हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी ऑनलाइन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ होगा, डा होगा, अड़ होगा या कड़ होगा? सभी को पता है कि घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा है? अक्कड़ है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। नेक्स्ट है, अपेक्षा का विश्लेषण रूप है। सापेक्ष होगा, उपेक्षा होगा, निरपेक्ष या अपेक्षित है। इसका आंसर यहाँ पर अपेक्षित सही हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षा क्या क्या होता है? अपेक्षित होता है। नेक्स्ट है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है या वैदिक धर्म है? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, वैदिक धर्म है। थर्ड का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग यहाँ पर बताना है क्या होगा? अति। अत होगा, आ होगा, अति होगा या आति होगा। जो अति प्लस अंत होता है अत्यंत हो जाएगा, तो अति यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। फोर्थ का फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उपत्यका कहते हैं। प्राणियों के पेट का एक अंग है, पर्वत का एक शिखर है, पर्वत के पास की भूमि। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो उपत्यका होता है पर्वत के पास की एक भूमि होती है, ना कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो स्किप ना करिएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है। भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा के विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, भाषा की विभिन्न रंगतें। ठीक है, गद्य साहित्य नहीं होगा, प्रसिद्ध लेखक नहीं होगा और प्रसिद्ध रचनाएं भी आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। अधिक महत्व देना, मातृभाषा को अधिक महत्व देना। बहुभाषी कक्षा है जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, उसमें सिर्फ मातृभाषा को महत्व देना, ये पॉइंट गलत होगा। मातृभाषा को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। मातृभाषा को अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी पॉइंट गलत है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, मातृभाषा को बहुभाषी कक्षा में स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, संचार माध्यमों का प्रयोग। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। भाषा सीखने और सिखाने की यहाँ पर बात की गई है, अभिभावकों का साक्षर होना ये भी गलत होगा। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। यह आवश्यक नहीं है कि भाषा के जो 4 कौशल होते हैं एक ही क्रम में अर्जित किए जाए। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर दूसरा यही सही है। नेक्स्ट है, व्याख्यात्मक और सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण को कहेंगे, वृत्तांत को कहेंगे, प्रतिमान को कहेंगे या वर्णन को कहेंगे? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, विवरण को कहेंगे। नेक्स्ट है, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्त लेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणन वैकल्य या वाचन वैकल्य? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, लिखने संबंधी योग्यता की कमी में विकृत जो होती है लेखन वैकल्य होता है, जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्रिया वैकल्य को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। गणन दोष को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। वाचन संबंधी डिसलेक्सिया कहते हैं। वाचन या पढ़ने संबंधी, ठीक है, पढ़ने संबंधी, इसे ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं पढ़ने संबंधी। नेक्स्ट है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? लेवाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की या ब्रूनर? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किससे संबंधित है? चॉम्स्की से संबंधित है।
नेक्स्ट है, कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा कौशल के शिक्षण हेतु जो सबसे उपयुक्त गतिविधि की यहाँ पर बात की गई है, प्राथमिक स्तर की बात की गई है, कक्षा में नाटक करना। ठीक है, इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कक्षा में नाटक करना, इससे बच्चों में भाषा कौशल की क्षमता का विकास होता है। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन या निबंध लेखन। 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो सृजनात्मकता की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अनौपचारिक लेखन। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है, अनौपचारिक लेखन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी भाषा। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, मातृभाषा की सिफारिश करता है। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? व्याकरण के लिए पूछी गई विधि है, लेक्चर विधि है, आगमन विधि है, निर्देश विधि है या वार्तालाप विधि है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आगमन विधि। बच्चे को पहले आप उदाहरण देंगे, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, वाह या अंतर्जात। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।